भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए लालकुआं विधानसभा से दावेदारी पेश की है। उमेश शर्मा बीजेपी के कुमाऊं मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर सहित पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। अपनी विशेषताएं गिनाते हुए लालकुआं विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। इन्होंने की सेवा की है। संगठन के विभिन्न पदों पर मंडल अध्यक्ष, जिले का 2 बार उपाध्यक्ष और इस वर्तमान में कुमाऊं का मीडिया प्रभारी हूं। इसके अलावा मैंने चुनावी राजनीति भी कर रखी है, जिसमें मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूं और इस समय उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूं। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी अधिकार बनता है टिकट मांगने का, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहा हूं और पार्टी को ये विश्वास दिलाने का प्रयास करूंगा कि अगर पार्टी मेरे पर दांव खेलती है तो मैं निश्चित रूप से पार्टी को सफलता दिलाऊंगा। और देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली पर राष्ट्रीय आंदोलन के तहत उत्तराखंड में रैली निकालकर सचिवालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें, नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन संगठन के बैनर तले प्रदेश के 44 संगठनों के कर्मचारी संयुक्त रूप से हरिद्वार से देहरादून परेड ग्राउंड के लिए कूच कर रहे हैं और जहां अपनी मांगों को लेकर परेड ग्राउंड से एक शंखनाद रैली निकालकर राज्य सरकार से अपनी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रांतीय अध्यक्ष जीतमणि पैन्योली ने कहा, आंदोलन में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के प्रतिभाग करने के चलते कार्मिकों में उत्साह का माहौल है। उत्तराखंड में 80,000 से अधिक एनपीएस कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन को पूरे जोश के साथ चलाया जाएगा। आज राजधानी देहरादून की सड़कों पर हजारों की तादाद में कर्मचारी उतरे हैं और वो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था के तहत उनका शोषण हो रहा है और जिस तरह से 30-35 साल की सेवा करने के बाद उनको अपने आर्थिक तौर पर मजबूत होना चाहिए, अपने परिवार को पालने के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नई पेंशन व्यवस्था के तहत उनको मामूली पेंशन मिल रहा है और इससे उनको तमाम मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। 1 अक्टूबर 2005 के बाद से जिन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं उन लोगों के लिए नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया है और पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। कर्मचारी आज राजधानी देहरादून की सड़क पर हैं, सचिवालय का घेराव कर रहे हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत पहली बार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बड़े पैमाने पर उनका ये आंदोलन चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को वो और तेज करेंगे और अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। उनका ये कहना है कि सरकार उनको देखते हुए फैसला करे, उनके लिए बड़ी पहल करे और उनको नई पेंशन व्यवस्था से हटा करके पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत जोड़ा जाए। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी। और उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल के अवसर पर गढ़ सेवा संस्थान की ओर से गंगा तट त्रिवेणी घाट पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे, जिनके स्वागत में गायक पदम और उनकी टीम ने गीत गाए। गीत के चलते विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को कमाल का नेता बताया। गीत में कार्यक्रम में मौजूद कुछ महिलाएं डांस करती भी नजर आई। वहीं गढ़वाली हास्य कलाकार घनानंद ने भी प्रस्तुति दी। लोगों को खूब हंसाने का काम उन्होंने किया और कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और जमाया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बग्वाल के अवकाश करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध लोक पर्व इगास है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में आज इसको मनाया जा रहा है। मैं इसके लिए हर अपने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये हमारा एक लोक पर्व भी है और हमारा बहुत चूँकि परंपराओं वाला एक कार्यक्रम भी है और निश्चित रूप से मैं अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने इस परंपरा को जो कहीं ना कहीं हम भूल रहे थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया और पिछले 3-4 सालों से लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और देखिए ये इगास जो है ये मतलब हम लोग जो गढ़वाली लोग हैं, जो पहाड़ी यहाँ के देवभूमि के, उनके लिए सबसे बड़ा है। दिवाली के 11 दिन बाद आता है और ये अब जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो क्या बोलते हैं दक्षिण भारत की क्या बोलते हैं ये पश्चाताप संगीत की तरफ जा रहे हैं, जो विदेशी संगीत को अपनाते हैं, उसकी वहाँ की परंपरा को अपनाते हैं। उन लोगों को है कि ये हमारा त्यौहार है, ये हमारी संस्कृति में जो इगास और बग्वाल है, पहले बग्वाल है फिर इगास है, बहुत बड़ा त्यौहार है।
इसमें मतलब पकौड़े भी बन रहा, स्वाद भी बन रहा और पंडो भी न चला और भैले भी खिला रहा। तो ये नई पीढ़ी का वास्ता बहुत बढ़िया है। चमोली के प्रखंड नारायणगढ़ में सड़कोट गांव में पांडव लीला और कौथिक नृत्य का आयोजन किया गया। गांव की खुशहाली, समृद्धि और गांव से बाहर रहने वाले प्रवासियों की कुशलता के लिए देवी देवताओं और पांडवों की पूजा अर्चना ग्रामीणों ने की। ग्रामीणों की ओर से जोर शोर से आयोजन किया गया। देवभूमि में देवी देवताओं को पूजने, नृत्य कराने की परंपरा, संस्कृति और प्रकृति से अनूठा लगाव यहाँ के लोगों की सदियों से परंपराएं रही हैं। नाती नतनी हैं। हमने कहा कि कोरोना काल आ गए और ये कुशल मंगल अपने घर में आए और हम पांडवों की कोई भी देवी देवताओं की पूजा करेंगे अपने घर में, अपने चौक में, अपने गांव में। हमारा ग्राम सभा सभी इकट्ठे हुए और हमने बुजुर्ग या छोटे बड़े से हमने मन्नत मांगी कि बच्चा तुम ऐसा करो कि हमारा गांव में बहुत देता है, पर ये कुंवारा कार्तिक दो होता तो पांडवों को होते और सिर मंगसिर दोनों नवरात्रों के होते। तो ये कार्तिक में जो कुंवारा कार्तिक होता पांडवों के होते, पांडव सब दुख दूर करते। वो 3 सालों से मन्नत मांग रहे हैं और हमारे गांव में कोई बीमारी से भयभीत न हुए, इसलिए हम लोगों ने पांडव नृत्य ठहरा। 7 दिन का पांडव नृत्य किया। देवी देवताओं का कृपा रही कि हमारे गांव में कोई भयभीत नहीं हुआ, कोई छोटे बूढ़े बच्चे सारे खुश रहे। इसलिए हमने पांडव नृत्य किया। इस पर्व पे किया। आज सप्तमी पर्व से शुरू किया और एकादशी से समापन किया। कोरोना काल में हमने बहुत कुछ वो था, हमारे मतलब गांव में कोई घर नहीं आ पाए, कोई कुछ नहीं, इस कारण हमने मदद मांगी कम जो हम पूरी हो गई, जिसका हमारे भाई बहन सारे मतलब घर आ गए थे। आज जिसमें उस मन्नत के लिए हमने वो पांडव लीला करी थी। आज हम उस पांडव लीला करा रहे हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग, भाई बहन, छोटे भाई सभी पांडव लीला में अच्छे से काम कर रहे हैं, जिस कारण हम पांडव लीला तक बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं। ये एक हमारी संस्कृति है पांडव नृत्य का। जहाँ तक कि उत्तराखंड में पुराने काल में आपसी रीति रिवाजों से पांडव नृत्य किया जाता था, एक मिलन का केंद्र होता था। अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए लोगों के द्वारा ये किया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ग्राम सड़कोट है, ये एक देवी देवताओं का ग्राम कहा जा सकता है इस गांव को। और वहीं रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में रविवार को अवैध खनन को लेकर खनन कारोबारी और ग्रामीणों में मारपीट हो गई थी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया था। अब हाईवे जाम करने और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 74 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गाँव में ग्रामीणों ने खनन माफियाओं पर मारपीट का आरोप लगाते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया था, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक हाईवे जाम रखे जाने के दौरान ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की थी। आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने और बाद में घायलों को ले जाने का प्रयास कर रहे पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इसी बीच घायलों को लेने आई एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की गई थी। और वहीं अब पुलिस ने हाईवे जाम करने और तोड़फोड़ के आरोप में 24 नामजद समेत 74 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुड़की में किसानों पर हमले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। गांव झवरेड़ा के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र जाति ने सिविल अस्पताल पहुंचकर घायल किसानों का हालचाल जाना और वहीं डॉक्टर से बात कर उन्हें बेहतर उपचार देने की बात कही। आपको बता दें कि इब्राहिमपुर गांव में खेतों से अवैध खनन रोकने पर माफिया ने किसानों पर लाठी डंडों और फावड़ों से हमला बोल दिया, जिसमें 6 किसान घायल हो गए। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने घायलों को ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर इब्राहिमपुर गांव के बाहर हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस ने भी नोकझोंक हो गई। आपको बता दें, पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.